सोचिए, अगर समय एक नदी है तो हम सब उसमें बहने वाले छोटे से तिनके हैं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और एक दिन इस नदी के तेज बहाव में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा इंसान हो जो इस नदी के किनारे खड़ा होकर सदियों से हम इंसानों को पैदा होते और मरते देख रहा हो। एक ऐसा इंसान जिसके लिए सदियां सिर्फ कैलेंडर के पन्ने बदलने जैसी हों। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और अब ये कलयुग। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हर युग के साथ इंसान की उम्र, उसकी ताकत और उसकी यादें छोटी होती चली गईं। लेकिन आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी यादें इस कलयुग की शुरुआत से भी बहुत पुरानी हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग की एक लिमिट होती है। वो एक सीमा से ज्यादा यादें संभाल नहीं सकता, वरना इंसान पागल हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी के दिमाग में हजारों सालों का इतिहास बिल्कुल साफ साफ जिंदा हो? यह कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों। यह अक्षत गुप्ता की लिखी एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर ट्रिलॉजी है जो हमारे इतिहास, हमारे पुराणों और मॉडर्न साइंस के बीच के उस धुंधले पुल को पार करती है जिसे देखकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है भारत के नक्शे पर मौजूद एक बेहद खूबसूरत लेकिन बिल्कुल शांत और एकांत द्वीप से, अगाती आइलैंड। इस द्वीप के एक कोने में एक ऐसी हाईटेक सीक्रेट फैसिलिटी बनाई गई है जिसका जिक्र सरकारी फाइलों में भी नहीं है। यह एक जेल है, लेकिन अपराधियों के लिए नहीं। यह जेल बनाई गई है एक ऐसे रहस्य को कैद करने के लिए जो अगर बाहर आ गया तो पूरी दुनिया का बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा। इस कमरे के बीचों बीच बैठा है एक शख्स, नाम है ओम शास्त्री। दिखने में वो एक आम सन्यासी जैसा लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो सामने बैठे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को डरा देती है। ओम शास्त्री को यहाँ बिना किसी वारंट के पूरी दुनिया की नजरों से छिपाकर लाया गया है, क्योंकि उसके पास वो जानकारी है जो किसी कलयुगी इंसान के पास होनी नामुमकिन है। इस फैसिलिटी के हेड हैं डॉक्टर मिलिंद राय चौधरी, जो भारत के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट्स में से एक हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर सुहासिनी, जो नार्को एनालिसिस की एक्सपर्ट हैं। उनका काम सीधा है ओम शास्त्री के दिमाग के अंदर झांकना। वो जानना चाहते हैं कि ये आदमी आखिर है कौन। डॉक्टरों की टीम ओम शास्त्री को दुनिया की सबसे ताकतवर सच उगलवाने वाली दवाइयां देती है। वो उसे नार्को टेस्ट के उस खतरनाक लेवल पर ले जाते हैं जहां कोई भी इंसान अपने होश खो बैठता है। डॉक्टर सुहासिनी माइक पर आती हैं और पहला सवाल पूछती हैं, ओम शास्त्री, तुम्हारी असली उम्र क्या है? तुम्हारा जन्म कब हुआ था? कमरे के सारे मॉनिटर्स शांत हैं। ओम शास्त्री अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान है। वो कहता है, मेरा कोई जन्म साल नहीं है डॉक्टर, क्योंकि जब समय शुरू हुआ था मैं तब भी था। जब ये कलयुग खत्म होगा मैं तब भी रहूंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टरों को लगता है कि ये कोई मानसिक बीमारी है, कोई भ्रम है। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब ओम शास्त्री उन घटनाओं का जिक्र करना शुरू करता है जिनके सबूत आज के इतिहासकारों के पास भी नहीं हैं। यहाँ से कहानी हमें हमारे इतिहास के उस सबसे बड़े रहस्य से जोड़ती है जिसे हम अष्टचिरंजीवी यानी 8 अमर किरदारों के नाम से जानते हैं। हमारे शास्त्रों में 8 ऐसे किरदारों का वर्णन है जिन्हें समय के अंत तक अमर रहने का वरदान या कुछ मामलों में श्राप मिला हुआ है। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास,
हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और ऋषि मार्कंडेय। ओम शास्त्री का दावा है कि वो इनमें से ही कोई एक है, या फिर वो इन सब से जुड़ा हुआ एक ऐसा माध्यम है जो समय समय पर अपनी पहचान बदलता आया है। डॉक्टर मिलिंद इस बात को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारी बॉडी के सेल्स बूढ़े होते हैं क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स पर मौजूद टेलोमियर्स हर सेल डिवीजन के साथ छोटे होते जाते हैं। अगर कोई इंसान अमर है तो इसका मतलब है कि उसका डीएनए इस सेल्यूलर डैमेज को खुद ही ठीक कर लेता है। और ओम शास्त्री का मेडिकल डेटा यही दिखाता है, उसकी बॉडी के सेल्स कभी बूढ़े नहीं हो रहे। जब इंट्रोगेशन आगे बढ़ता है तो ओम शास्त्री ऐसी कहानियां सुनाना शुरू करता है जो किसी भी किताब में नहीं लिखी हैं। वो सिर्फ राजा महाराजाओं की बात नहीं करता, वो उन छोटे छोटे पलों की बात करता है जो केवल वही जान सकता है जो वहां मौजूद था। वो बताता है कि कैसे त्रेतायुग में जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था, तो पत्थरों के तैरने के पीछे की असली एनर्जी क्या थी। वो बात करता है द्वापर युग की, कुरुक्षेत्र के उस मैदान की जहां 18 दिनों तक लहू की नदियां बही थीं। वो बताता है कि जब दुर्योधन के धराशायी होने के बाद पांडव जीत का जश्न मना रहे थे, तब रात के अंधेरे में अश्वत्थामा के दिल में प्रतिशोध की जो आग जल रही थी, उसकी गर्मी कैसी महसूस होती थी। ओम शास्त्री की आवाज भारी हो जाती है। वो कहता है, तुम लोग इतिहास को केवल पन्नों पर पढ़ते हो डॉक्टरों। मैंने उस लहू की गंध को सूंघा है। मैंने देखा है कि कैसे एक एक करके वो महारथी मिट्टी में मिल गए जिन्हें अपनी ताकत पर घमंड था। तुम मुझसे सबूत मांगते हो? सबूत तुम्हारी जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। डॉक्टर सुहासिनी हैरान है क्योंकि ओम शास्त्री जिन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, ब्राह्मी, प्राचीन संस्कृत और कुछ ऐसी बोलियां जो हजारों साल पहले लुप्त हो चुकी हैं, उन्हें कोई भी आम इंसान इतनी परफेक्शन के साथ नहीं बोल सकता। वो जो तारीखें, जो नक्षत्रों की पोजीशन बता रहा है, जब साइंटिस्ट्स उन्हें कंप्यूटर पर मैच करते हैं तो वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। धीरे धीरे डॉक्टरों को समझ आने लगता है कि ये आदमी कोई ढोंगी नहीं है। इसके दिमाग के अंदर सच में समय का एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे दुनिया की कोई भी तिजोरी संभाल नहीं सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो अमर है तो वो इस आइलैंड पर खुद पकड़ में क्यों आया? क्या वो सच में पकड़ा गया है या ये उसकी किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है? जैसे जैसे ओम शास्त्री के राज खुलते हैं, कहानी का दायरा इस छोटे से टापू से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ एंट्री होती है हमारी दुनिया के उस डार्क साइड की जो परछाइयों में काम करता है। यह है एलएसडी यानी लालाजी सोसाइटी ऑफ डिवोर्स और उनके समानांतर काम करने वाले कई गुप्त संगठन। सदियों से हर बड़े साम्राज्य का एक ही सपना रहा है, अमरता। जो अमीर हैं वो मरना नहीं चाहते। जो ताकतवर हैं वो हमेशा राज करना चाहते हैं। और जब इन गुप्त संगठनों को भनक लगती है कि भारत के एक सुदूर द्वीप पर एक ऐसा इंसान जिंदा पकड़ा गया है जो अमरता का जीता जागता सबूत है, तो पूरी दुनिया के शिकारी अगाती आइलैंड की तरफ मुड़ जाते हैं। इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन उभर कर आता है नागेंद्र। नागेंद्र कोई आम अपराधी नहीं है। वो प्राचीन विद्याओं, तंत्र मंत्र और मॉडर्न ब्लैक मार्केट टेक्नोलॉजी का एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ओम शास्त्री को हासिल करना है। नागेंद्र को पता है कि ओम शास्त्री के पास सिर्फ लंबी उम्र नहीं है,
उसके पास उस गुप्त खजाने और उन प्राचीन दिव्य अस्त्रों का पता है जो अगर आज के कलयुग में किसी को मिल जाएं, तो वो पूरी इंसानियत को अपना गुलाम बना सकता है। नागेंद्र की टीम अगाती आइलैंड की इस सीक्रेट फैसिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उनके पास केवल बंदूकें नहीं हैं, उनके पास वो इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो बताती है कि इस जेल के अंदर भी कोई है जो उनके लिए काम कर रहा है। अब कहानी एक सुपरफास्ट एक्शन थ्रिलर में बदल जाती है। एक तरफ डॉक्टर मिलिंद और सुहासिनी ओम शास्त्री से आखिरी और सबसे बड़ा सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फैसिलिटी की सिक्योरिटी को भेद कर नागेंद्र के भाड़े के सैनिक अंदर घुस आते हैं। गोलियों की आवाजें, सायरन का शोर और हर तरफ मचती तबाही के बीच ओम शास्त्री अपनी जगह पर वैसे ही शांत बैठा रहता है। यहाँ पर ऑथर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। ओम शास्त्री वहां कैदी नहीं था। वो वहां सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि वो देखना चाहता था कि कलयुग के इंसानों का लालच उन्हें किस हद तक ले जा सकता है। जैसे ही हमला होता है, ओम शास्त्री अपनी उस ताकत का प्रदर्शन करता है जो किसी भी आम इंसान के पास होनी मुमकिन नहीं है। उसकी स्पीड, उसकी कॉम्बैट स्किल्स किसी मॉडर्न सुपर सोल्जर से भी 1000 गुना बेहतर है। वो उस फैसिलिटी से बाहर निकलता है, लेकिन नागेंद्र के जाल से बचना इतना आसान नहीं है। यहीं से शुरू होती है एक देशव्यापी दौड़, अगाती आइलैंड से लेकर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट तक, और वहां से हिमालय की उन बर्फीली गुफाओं तक जहां आज भी मॉडर्न साइंस का कोई जीपीएस काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इस पूरी भागदौड़ और एक्शन के बीच जो चीज इस कहानी को एक आम थ्रिलर से अलग बनाती है, वो है इसका दार्शनिक पहलू। अक्षत गुप्ता इस किताब के जरिए हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं कि क्या सच में अमर होना एक वरदान है? जरा खुद के नजरिए से सोचिए। अगर आप अमर हो जाएं, तो आप अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को बूढ़ा होकर मरते देखेंगे। आप जिससे भी प्यार करेंगे, वो एक दिन आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपकी आने वाली पीढ़ियां, सब आपकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल जाएंगे। और आप वहीं खड़े रहेंगे, हर सदी में एक नया नाम, एक नया चेहरा लेकर, उसी अंतहीन अकेलेपन के साथ। ओम शास्त्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि अमरता कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक बहुत भारी बोझ है। वो इस कलयुग में भगवान की खोज में नहीं है, वो उस मोक्ष, उस अंत की खोज में है जो हर आम इंसान को बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसे पाने के लिए ओम को सदियों का इंतजार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द हिडन हिंदू की। अक्षत गुप्ता ने जिस तरह से हमारे प्राचीन इतिहास को मॉडर्न फिक्शन के साथ पिरोया है, वो वाकई कमाल का है। अगर आप सस्पेंस, थ्रिलर और हमारी माइथोलॉजी के दीवाने हैं, तो ये 3 किताबों की सीरीज आपको एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाएगी। हर चैप्टर के खत्म होने पर आपके पास एक नया सवाल होगा। आपको क्या लगता है? क्या सच में हमारी इस मॉडर्न दुनिया के बीच कोई ओम शास्त्री अपनी पहचान छिपाकर आज भी हमारे बीच घूम रहा है? क्या अमरता सच में मुमकिन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये गहरी मिस्टिकल जर्नी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों के गहरे राज आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। याद रखिए, इतिहास केवल वो नहीं है जो बीत गया, इतिहास वो भी है जो आज भी हमारे बीच कहीं छिपा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक और नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।